रात का वक्त था। गांव के करीब पुराने कब्रिस्तान में एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी कि दूर से भौंकने वाले कुत्तों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। आसमान पर सिया बादल छाए थे, हवा में नमी और बोसीदा पत्तों की बास रची हुई थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि यह कब्रिस्तान आम कब्रिस्तान नहीं है, यहाँ एक ऐसी रूह भटकती है जो इंसानों के खून की प्यासी है। गांव में एक पुरानी रवायत मशहूर थी। लोग रात के वक्त कब्रिस्तान के करीब नहीं जाते थे। बच्चों को डराया जाता कि अगर वो जिद करेंगे तो खून की प्यासी रूह उन्हें खींचकर कब्रिस्तान में ले जाएगी। ये कहानी बरसों पुरानी थी। कहा जाता है कि कई साल पहले गांव में एक औरत रहती थी। इसका नाम ज़रीना था। वो निहायत हुसैन मगर अजीब मिजाज की औरत थी। इसके मुतालिक मशहूर था कि वो काला जादू जानती है। लोग इससे खौफ खाते मगर कोई खिलकर मुखालफत भी नहीं करता था। ज़रीना की एक ही कमजोरी थी, इसे हमेशा जवान रहने की ख्वाहिश थी। इसी लालच में इसने एक खतरनाक अमल किया। रात के अंधेरे में इसने कब्रिस्तान के बीचों बीच खून के प्याले रखे और शैतानी मंत्र पढ़े। कहा जाता है कि इसने अपनी जिंदगी लंबी करने के लिए इंसानी खून का मुआहदा किया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात गांव के लोगों को पता चला कि ज़रीना ने एक बच्चे की कुर्बानी देने की कोशिश की। गांव वाले इकट्ठे हो गए और इसे जिंदा जलाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। ज़रीना के मरने के बाद से कब्रिस्तान में अजीब और गरीब वाक़यात होने लगे। जानवरों की लाशें खून से खाली मलती थीं। लोग रात को चीखों की आवाज सुनते और जो भी शख्स कब्रिस्तान के करीब जाता वो तो लापता हो जाता। आज सुबह इसकी लाश मलती जिसका खून चूस लिया गया होता। यूं ज़रीना की खून की प्यासी रूह कब्रिस्तान की मालिक बन गई। वक्त गुजरता गया, लोग इस कब्रिस्तान से और भी ज्यादा डरने लगे। लेकिन जैसे हमेशा होता है, गांव के कुछ नौजवानों ने समझा कि ये सब अफसाने हैं। उनमें 4 दोस्त थे, अली, सलमान, काशिफ, बिलाल। ये सब 20 से 25 साल के दरमियानी उम्र के लड़के थे। एक शाम बैठे गुपशप कर रहे थे। बातों ही बातों में कब्रिस्तान का जिक्र निकल आया। सलमान हंस कर बोला, यार ये सब कहानियां सिर्फ बड़ों ने हमें डराने के लिए बनाई है। ना कोई रूह है, ना खून पीने वाली चीज। काशिफ ने भी हंसते हुए कहा, हाँ भाई, अगर वाकई ऐसी कोई चीज है तो क्यों ना आज रात जाकर देखते हैं। अली और बिलाल पहले तो डर गए मगर फिर जिद और मजाक के चक्कर में तैयार हो गए। उन्होंने फैसला किया कि रात 12 बजे वो कब्रिस्तान जाएंगे और सच्चाई पता लगाएंगे। रात 12 बजे चारों दोस्त हाथों में टार्च और मोबाइल लिए कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे हुआ तेज हो गई। ठंडक हड्डियों में उतर रही थी। दरख्तों की शाखें ऐसी आवाज निकाल रही थीं जैसे कोई करा रहा हो। कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते ही एक खौफनाक खामोशी छा गई। टार्च की रोशनी में कब्रें, टूटी हुई कच्ची दीवारें और सूखे दरख्त साफ दिखाई दे रहे थे। बिलाल हंसी में बोला, लो भाई, कहाँ है वो खून की प्यासी रूह? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगले ही लम्हे अचानक हुआ रुकी और फिजा में एक सर्द लहर दौड़ गई। अली ने महसूस किया जैसे कोई साया उनके पीछे से गुजर गया हो। तुम लोगों ने देखा? अली ने कपकपाती आवाज में कहा, मगर बाकी तीनों ने मजाक उड़ाया। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुराना बरगद का दरख्त था। कहा जाता था कि ज़रीना की कब्र इसी के नीचे है। जैसे ही वो करीब पहुंचे तो अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी, ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज के उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि दरख्त के करीब धुंध में एक औरत का साया उभरा। वो सफेद फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई थी। इसके बाल बिखरे हुए और आंखें सुर्ख शोले की मानिंद थीं। सलमान हंसते हंसते अचानक चुप हो गया। इसकी जुबान लड़खड़ाई। छोटी, ये क्या है? रूह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। इसकी चीखें अब कराहों में बदल रही थीं। चारों दोस्त घबरा कर भागने लगे मगर कब्रिस्तान के रास्ते धुंध में गुम हो गए। रूह ने सबसे पहले बिलाल को दबोच लिया। वो चीखता रहा लेकिन अगले ही लम्हे इसके जिस्म से खून बहने लगा जैसे किसी ने हर रग काट दी हो। इसकी आंखें खाली हो गईं। बाकी 3 दोस्त ये मंजर देखकर कांप उठे। वो जान बचाने के लिए दरख्तों की आड़ में छुपने लगे, लेकिन रूह की रफ्तार गैर इंसानी थी। इसने सलमान को जा पकड़ा, इसके गिले में अपने लंबे नाखून गाड़ दिए। खून फवारे की तरह निकला और जमीन पर जज्ब हो गया। सलमान की लाश तड़पती रही और फिर बेजान हो गई।
अली और काशिफ जान बचाने के लिए एक पुरानी कब्र की दीवार फलांगकर अंदर छप गए। उनके दिल धड़क रहे थे। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सरगोशी में बोला, मैंने कहा था यहाँ ना आओ। ये सच है, ये रूह वाकई खून की प्यासी है। काशिफ ने अली को हौसला देने की कोशिश की लेकिन खुद कांप रहा था। रूह कब्र की दीवार पर आकर खड़ी हो गई। इसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, खाली आंखें, काली जुबान और चेहरे पर जलने के निशानात। वो जरीना की ही शबीह थी। रूह ने जोरदार चीख मारी। कब्र की दीवार टूट गई और वो अंदर दाखिल हो गई। काशिफ ने भागने की कोशिश की लेकिन रूह ने इसके पेट में हाथ घुसाकर दिल बाहर निकाल लिया। खून हर तरफ बखर गया। अब सिर्फ अली बाकी बचा था। वो जमीन पर गिरकर लरजने लगा। इसने कांपती आवाज में कहा, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। रूह इसके करीब आई, इसके कान में सरगोशी की, मेरा खून, मुझे चाहिए सिर्फ खून। और फिर अली की चीख अंधेरे में गुम हो गई। सुबह के वक्त गांव के लोग कब्रिस्तान के करीब जमा हुए। उन्हें वहां चारों दोस्तों की लाशें मिले। सबकी रगें खाली थीं, जैसे उनके जिस्मों से आखिरी कतरा खून भी किसी ने चूस लिया। बुजुर्गों ने फिर गांव वालों को खबरदार किया, हमने कहा था कि यह कब्रिस्तान लनती है। जरीना की रूह कभी नहीं मरेगी। जो भी रात के वक्त यहाँ आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। इस दिन के बाद गांव के लोग कब्रिस्तान के करीब जाना भी छोड़ गए और यूं खून की प्यासी रूह हमेशा के लिए कब्रिस्तान की मालिक बन गई। ये कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। जब रात को हुआ में सर्दी बढ़ती है और कुत्ते भौंकने लगते हैं तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। वो जानते हैं कि कब्रिस्तान में अब भी एक आवाज गूंजती है, जरीना की आवाज, जो खून की प्यासी है और हर रात अपनी नई शिकार की तलाश में रहती है।